अरे यार, मुझे अपना लॉकर साफ करना अच्छा नहीं लगता। शेक। मेरा लॉकर तो बस थोड़ा सा ही गंदा है। अरे वाह, मेरी एडवेंचर किताबें। बचपन में मैं इनका दीवाना था। ओह, ये वाली मेरी फेवरेट है। आज से कुछ 100 साल पहले एल्बर्ट डगलस वेंचुरा नाम के एक ब्राजीलियन बिजनेसमैन ने एक बड़ा ही अजीब फुटबॉल प्रोजेक्ट शुरू किया था। अमेज़न जंगल के बीचों बीच एक स्टेडियम बनाने का। पर उस खतरनाक जगह ने उनका ये काम मुश्किल कर दिया। उनके साथी उन्हें छोड़ गए, पर वेंचुरा वहीं डटे रहे अपने सपने को पूरा करने के जुनून में। तुम्हें पता है ना, ये सिर्फ एक कहानी है, राइट? हाँ, बिल्कुल। वो लॉस्ट स्टेडियम वाकई में है, शेख। ऐसा क्या? और अब वेंटुरा कहाँ है? वो उस जंगल से कभी नहीं लौटे। एनाकोंडास, पिरानास, पैंथर्स। अमेज़न एक बहुत ही खतरनाक जगह है। ब्राजील में उससे भी ज्यादा खतरनाक कुछ है, और वो स्ट्राइका लैंड आ रहा है। मैच शुरू हो गया है और सुपर स्ट्राइकर्स को पार्लियामेंट्री के स्टार प्लेयर से निपटने में मुश्किल हो रही है। स्फूर्ति में माहिर वो सांबा किंग डॉन ऑल्डो। तुम्हारा रास्ता यहाँ खत्म होता है। हाँ, तुम्हें लगता है तुम मेरा सांबा स्टाइल रोक लोगे? भूल जाओ। हाँ, इस बार तुम हमसे बचकर नहीं जा पाओगे। हाँ, तुम अब भी नहीं समझे। जिसमें असली हुनर होता है वो जो चाहे कर सकता है। उस ब्राजीलियन माइस्ट्रो के सामने लीग के सबसे अच्छे डिफेंडर्स भी कमजोर पड़ गए। उनके पास उसकी अजीबोगरीब स्टाइल का जवाब ही नहीं था। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सुनो शॉ, तुम ऐसे अंधाधुन भागकर डॉन ऑल्डो को कभी नहीं रोक पाओगे। तुम्हें बॉल पर ध्यान देना होगा, आदमी पर नहीं। हाँ, जमीन पर भी नहीं दोस्त। ये ठीक नहीं हो रहा। डॉन ऑल्डो ने उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दिया है। उससे भी ज्यादा हमारा एक डिफेंडर कुछ ज्यादा ही जोश में खेल रहा है, और दूसरा है जो खेल ही नहीं रहा। चलो ब्लॉक, बस एक टैकल, एक छोटा सा, प्लीज। कह रहा है ये ठीक है, जब तक कि उसका टेडी शेरिंगहैम उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। दोनों को ब्रेक की जरूरत है, एक मौका जिससे वो फिर से गेम में ध्यान लगा पाएंगे। ऐसा करके वो दोनों वक्त पर दूसरे गेम के लिए रियो कैसे पहुंचेंगे? शायद मेरे पास एक रास्ता है। शॉ, ब्लॉक, मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ाने के मिशन पर भेज रहा हूँ। अमेज़न में गेम से पहले वाह, एक जंगल एडवेंचर। एक लग्जरी होटल में। क्या? पर वो अमेज़न जंगल है कोच। वहाँ पर खतरे और एक्साइटमेंट के लिए जाया जाता है, ना कि रूम सर्विस और छोटे शैम्पू बॉटल्स के लिए। उस होटल में वो सारी फैसिलिटीज और प्राइवेसी है जिससे तुम डॉन ऑल्डो को रोकने पर ध्यान दे पाओगे बॉयज। और हम वहाँ खेलेंगे किसके साथ? वेटर के साथ? दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइक फोर्स के साथ। मैंने तुम्हें कभी बताया मैं एक जूनियर विल्डरनेस कैडेट था? वादा करता हूँ कि अपने कैडेट सर्वाइवल स्किल से मैं तुम्हें अमेज़न में महफूज रखूंगा। हाँ क्लाउस, शायद तुम्हें रूम सर्विस ऑर्डर करने वाला बैज भी मिल जाए। वो तो मुझे सालों पहले ही मिल गया। तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना डूड। हाँ ठीक है। और ये है मेरा जूनियर विल्डरनेस कैडेट नेविगेशन बैज, मेरा कैंप फायर बैज, मेरा एयर गिटार बैज, मेरा माइंड बैज, मेरा लिस्टिंग थिंग्स बैज, मेरा क्रोशे बैज, मेरा पार्टी की जान वाला बैज, मेरा पैनकेक खाने वाला बैज, मेरा बड़ा होने वाला बैज, मेरा बातें ना समझ पाने वाला बैज। ओहो,
इसमें तो बहुत मजा आने वाला है। देखकर अच्छा लगा कि तुम बात समझ गए हो। शिकायत करने का क्या फायदा? हाँ, इस मौके का तो पूरा फायदा होगा। बाहर आ जाओ। मुझे लगता है यहाँ पर उतरने में किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुक जाओ शॉ। कोच ने कहा था होटल से कोई हमें यहाँ मिलेगा। चलो भी, वो जगह बस आगे के मोड़ पर ही है। वैसे भी हमें जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी है, राइट? हाँ, पर हमारे पास सामान है, हमारे पास प्लेयर्स हैं, अब बस जरूरत है एक पिच की। ठीक है, अगर तुम्हें पक्का यकीन है होटल कहाँ है तो चलो। फिक्र मत करो डूड, मुझे पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। कैप्टन रास्ता, होटल से फोन आया था। शॉ और बाकी सब मिलने वाली जगह पर नहीं थे। क्या? वो जंगल में कहीं हैं। मेरे वापस आने तक तुम इंचार्ज हो। पर कोच, वो अमेज़न में खो गए हैं। उन्हें ढूंढना तो ऐसे होगा जैसे अमेज़न में खोए हुए लोगों को ढूंढना। तो फिर मुझे अभी निकलना होगा। वो क्या चीज है? ओह, ये ज्वालामुखी की राख और वाटरमेलन। हाँ, मैं काफी अनोखी जगहों पर जाती हूँ। मुझे कहीं जाना है। नाम है मारा। तो कहाँ जा रहा है? शॉ, तुमने तो कहा था वो होटल आगे के मोड़ पर ही है। चिल डूड, दरअसल ये मोड़ बहुत बड़ा है। हाँ, वो क्या है? मुझे मिला था जूनियर विल्डरनेस कैडेट आवाज पहचानने वाला बैज। एक पैंथर की आवाज, नहीं नहीं नहीं, हवा की आवाज। मेरे ख्याल से बिजली की। मुझे पता है, झरने की आवाज है। झरना! शेरिंगहैम चला गया दोस्त। वो चला गया। शॉ, ये तुमने क्या किया? हम भला किसी बेकार होटल में क्यों रहे शेख, जबकि हम जा सकते हैं कि यादगार एडवेंचर पर। मतलब तुमने सही समझे, हम ढूंढने वाले हैं लॉस्ट स्टेडियम को। पागल मत बनो, वो सिर्फ एक कहानी है, वो असल में नहीं है। शेख, मेरे जूनियर विल्डरनेस कैडेट की तेज नजर कहती है शायद ये सही है। यही जगह है। मैं पिकअप के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, वहां नीचे कहीं से। उस लैंडिंग में मजा आएगा। आपको पक्का ये करना है? मुझे एक गेम जीतना है। देखा, हम सब सही रास्ते पर हैं। हमें अभी गेम के लिए ट्रेनिंग करनी चाहिए, किसी बेकार से ट्रेजर हंट पर जाने के बजाय। पर यही तो असली बात है डूड, हम प्रैक्टिस कर पाएंगे लॉस्ट स्टेडियम में। एक असली पिच किसी होटल फील्ड से लाख गुना बेहतर होगी डूड, और जहाँ से हम आए थे वहाँ से वापस नहीं जा पाएंगे। तुम्हें पता है ना ये एक बेकार प्लान है, राइट? चिल, ये एक एडवेंचर है डूड। अच्छा चलो मिस्टर वेंटूरा, तुम रास्ता दिखाओ।
मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। वो देखो, तुम सही थे शो। ठीक है, तुम सही थे। वो लॉ स्टेडियम सच में है। अब चलो, चलकर कुछ जरूरी ट्रेनिंग करते हैं। आउच! ये किसी होटल फील्ड से तो बेहतर ही है ना शॉ? हाँ, सही कहा। कोई फायदा नहीं डूड, बॉल कहीं भी उछल रही है, मैं उसे देख नहीं पा रहा। वाह, बढ़िया। एक तो अनजान जगह में फंसे हैं और ट्रेनिंग भी नहीं हो रही। फिक्र मत करो दोस्तों, मैं जूनियर विल्डरनेस कैडेट ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलने का प्लान बनाता हूँ। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे और ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मैं एक झूठा हूँ। मैंने अपने सारे जूनियर विल्डरनेस कैडेट बैजेस लिए थे इंटरनेट से। एक मिनट, तुम कभी किसी कैंप में गए भी नहीं थे? वैसे ऑनलाइन तो गया ही था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्लाउज, गलती मेरी है। डॉन ऑल्डो मुझ पर हावी हो गया था, इसका मेरे दिमाग पर असर हुआ। पर इस बात को सुलझाने के बजाय मैंने हम सबको इस बेकार एडवेंचर में घसीटा। जरूर पैंथर है, अब हम गए। कोच, आपने हमें कैसे ढूंढा? मैंने शेरिंगहैम में एक ट्रैकर रखा था। मुझे लगा था तुम हमेशा इसे तो अपने साथ ही रखोगे। तो क्या तुम सब कुछ ट्रेनिंग कर भी पाए या नहीं? ये पिच जड़ों से भरी हुई है। ये बड़ी ही अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब हैं? थोड़ा आराम कर लो बॉयज, सुबह होते ही हम ट्रेनिंग करेंगे। अच्छा दिखने का क्या फायदा अगर तुम्हारे दोस्त ही तुम्हारी तारीफ करने के लिए सामने ना हो। मैं शेक के बदबूदार मोजे भी मिस कर रहा हूँ। नहीं, ध्यान से सुनो दोस्तों, अगर कोच ने कहा है वो हमारे दोस्तों को ढूंढेंगे तो ऐसा ही होगा और हमें अपना काम करना होगा पार्लियामेंटेरी को गेम में जीतने का मौका ना देकर। हम फर्स्ट हाफ में जी जान लगाकर खेलेंगे, स्कोर को 0-0 ही रखेंगे। हम ये कर सकते हैं, राइट? हम करेंगे। तो चलो बाहर चलकर उन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज हैं। 3 सुपर स्ट्राइकर्स। गेम शुरू। मैंने कभी सुपर स्ट्राइकर्स को इस तरह डिफेंस में खेलते हुए नहीं देखा है। कोई बड़ी बात नहीं, ये देखते हुए कि उनकी आधी टीम आई ही नहीं है। कोच क्या सोच रहे होंगे ब्रेंडा? पता नहीं, वो भी गायब है। क्या रिजर्व डिफेंडर सांबा किंग को रोक पाएंगे?
उन्हें रोकना नहीं पड़ेगा। कैप्टन रास्ता ने कमाल का टैकल किया। सुपर स्ट्राइकर्स के सभी प्लेयर्स इसमें जुटे हुए हैं। उनके अटैक करने वाले प्लेयर्स भी डिफेंस में मदद कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि वो कब तक ऐसा कर पाएंगे। हाफ टाइम बस होने ही वाला है, अभी कोई गड़बड़ मत होने देना। और अब पार्लियामेंटेरियन भी जोश में आ गए हैं। ये जरूर उनका हाफ टाइम से पहले का आखिरी अटैक है। और इस बार डॉन ऑल्डो बॉल को कैप्टन रास्ता के पार ले गया। क्या आप रिवर्स डिफेंडर्स इस सांबा किंग को रोक पाएंगे? नहीं, उसके मूवमेंट्स बड़े ही अजीबोगरीब हैं। पार्लियामेंटेरियन में खुशी की लहर, पर सुपर स्ट्राइकर्स पर दुख के बादल। कोई हाफ टाइम शो है क्या जिसके बारे में हम नहीं जानते? तुम्हारे साथियों ने अच्छा खेला है बॉयज, अब तुम्हारी बारी है। मारा। अब ये वाली लैंडिंग काफी दिलचस्प होने वाली है। सेकेंड हाफ शुरू होने वाला है और हम लोगों को अभी अभी ये खबर मिली है कि ब्रेंडा! क्या ये सच है? पर जिस तरह शॉ और ब्लॉक ने पिछला गेम खेला था, उस हिसाब से कोच को रिजर्व्स के साथ ही गेम जारी रखना चाहिए। और सेकेंड हाफ शुरू हो गया है। पिछले गेम के बाद मुझे लगा था तुम दोनों डर कर भाग जाओगे। अब तुम देखोगे कि वही करना बेहतर होता। अब याद रखना, बॉल को देखना है, आदमी को नहीं। कोच, हमने कोशिश की थी और हम नहीं कर पाए। ये पिच बहुत ही अजीबोगरीब है। चलो दोस्त, मुझे पता है पिच अच्छी नहीं है, पर हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए, राइट? शॉ और ब्लॉक ने टैकल किया, वो भी एक ही वक्त पर। वाह! उन्होंने तो जैसे डॉन ऑल्डो की बोलती ही बंद कर दी। कमाल! देखा, ये अजीबोगरीब पिच ही सही तरीका है डॉन ऑल्डो जैसे अजीबोगरीब प्लेयर के लिए तैयार होने का। पर इस सब का क्या फायदा होगा अगर हम गेम में वक्त पर पहुंच ही नहीं पाए? उसकी फिक्र मत करो, उसका इंतजाम हो गया है। पर जाने से पहले मैं बस एक और काम करवाना चाहता हूं। मैंने देख लिया डिफेंडर्स ने जो सीखा, अब है फॉरवर्ड्स की बारी। सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिरी पल में गोल करके पार्लियामेंटेरियन के साथ मैच ड्रॉ कर दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि डॉन ऑल्डो को रोका जा सकता है। आपके साथ काम करके अच्छा लगा कोच। दरअसल मारा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है। यही सही तरीका है सारे दर्द और थकान को मिटाने का दोस्त। हाँ, लगता है जैसे मैंने कमा लिया है मेरा आराम करने वाला बैज। दोस्तों, जरा आकर ये देखो। याद है शॉ ने कहा था एल्बर्टो वेंटुरा कभी जंगल से वापस लौटे ही नहीं? हाँ? वो इसलिए क्योंकि वो पूरी जिंदगी आराम फरमा रहे थे इसी होटल में। अरे वाह! काश की शॉ ये देखने के लिए यहाँ होता। मैं अब भी नहीं समझा कि उसने क्यों आराम करने के इतने अच्छे मौके को गवा दिया। शॉ को ये सब पसंद नहीं, भूल गए? इसीलिए मैंने उसे नेचर के साथ रहने का दूसरा मौका दिया है।
काफी है।